केवल इसका जाप करें वो और गणेश जी को अर्पण करें, हाँ, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। गणेश जी को क्या अर्पण करना है? मतलब मंत्र का जाप ही अर्पण कर दें। अच्छा, वही अर्पण कर दें। हाँ। जी, MP लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। 7 सितंबर से गणेश उत्सव की धूम मचने वाली है। बप्पा घर घर में विराजेंगे, घर घर में पूजे जाएंगे। ऐसे में हम आम आदमियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं गणपति की आराधना को लेकर, सिद्धियों को लेकर, प्राप्तियों को लेकर। उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम आए हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सीहोर शहर में स्थित चिंतामन गणेश जी, जो कि विक्रमादित्यकालीन दरबार है। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित पृथ्वी वल्लभ दुबे जी। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 सितंबर से गणेश उत्सव की धूम मचने वाली है। पहला सवाल, ये गणेश उत्सव क्यों खास है? गणेश उत्सव तो इसलिए खास है कि गणपति के बिना सारे पद शून्य हैं, क्योंकि गणपति का मतलब होता है सारे गणों का जो ईश्वर है। जी, गणा नाम ईसा गणेशा, हाँ, है ना। तो गणपति मतलब यह है कि मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण, जी, प्रेत गण और समस्त प्राणी गण, सबका जो ईश्वर होता है वो ही गणेश होता है। तो अब गणेश जी का उत्सव खास होगा ही। इस बार कोई विशेष मुहूर्त है? कुछ विशेष है इस बार? कोई ऐसी बेला, कोई ऐसा संयोग इस बार? नहीं, गणेश उत्सव में गणेश चतुर्थी अपने आप में वो विशेष पर्व होता है। अच्छा। और अबूझ मुहूर्त भी होता है जी। उस रोज कोई मुहूर्त करना होता है तो उसके लिए अलग से कोई मुहूर्त का शोधन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा। ये अपने आप में ऐसा है कि आँख मूछ के किसी भी मुहूर्त में यदि गणेश चतुर्थी पे अगर कोई काम किया जाएगा तो वो अक्षय होगा, अक्षय काम होगा। महाराज जी, पहला सवाल तो ये कि जो लोग अपने घर पे गणपति को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसका विधि विधान क्या है, उसका सही तरीका क्या है? जैसे गणेश जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के देवता हैं। हाँ। वह थोड़े से प्रार्थना में भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए उनके लिए कोई विशेष विधान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विधान फिर भी होता है। जी। तो प्रातःकाल स्नान आदि करके घर को पवित्र करके, हाँ, तो नवग्रह और षोडश मातृका का मंडल बनाकर जी, उसमें दीप और कलश के साथ, हाँ, जो पार्थिव प्रतिमा की स्थापना करते हैं जी, और 10 दिन तक उनकी जो रोज आराधना करते हैं, हाँ, जिससे जो भी उनकी प्रार्थना बन जाए, चाहे वो गणेश अथर्वशीर्ष से करें, संकटनाशन स्तोत्र से करें, अथवा गम गणपति का जाप ही करें जी, तो ईश्वर गणेश जी की कृपा से उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जल्दी मनोरथ सिद्ध कर देने के कारण गणेश जी का अपने आप में विशेष महत्व है। तो सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। महाराज जी, सारे मनोरथ इस मंदिर में भी लोगों के सिद्ध होते हैं। हमारा अनुभव है कि जितने भी लोग यहाँ कोई भी मनोकामना लेकर आए वो पूर्ण जरूर हुई है। उसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण यह है कि यहाँ स्वयंभू है गणेशपति, स्वयंभू है, जी, अपने आप ही प्रकट हुए थे। तो इनका इतिहास ऐसा है कि रहे हैं वहाँ हमारे परिवार के लोगों ने ही सेवा की है जी। तो जैसे राजा ने बनाया और हमारे सुपुर्द कर दिया, तो पूजा सेवा का कार्य हम लोग करते रहे। अब जब आपके सुपुर्द ये हो चुका है और आपका परिवार पुश्तों से इस मंदिर की सेवा कर रहा है और विक्रमादित्य के ज़माने में आपके लोग सेवा करते थे, तो फिर अब यहाँ पे एक सिस्टम आया है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि 1 साल आप लोग सेवा करते हो और 1 साल एक दूसरा ग्रुप है पुजारियों का वो सेवा करता है, तो ये क्यों हो रहा है? ये अब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जी, ऐसी परिस्थिति इस समय उत्पन्न हुई जब मेरे पिता बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हुए थे। उनको जो है डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इनको क्षय रोग हो गया है, टीबी, हाँ, और अब उससे बनता नहीं था। हाँ, हम लोगों का जन्म ही उस समय, जिस समय की बात है, हम 1-2 साल की उम्र थी हमारी। मेरा जन्म सन 56 का है, तो 56-58 की बात है ये। उस समय स्थिति ऐसी आ गई कि मंदिर की व्यवस्था कैसे हो। हाँ, मंदिर की पूजन भी होना ज़रूरी है गणेश जी की, इसके अलावा और भी घरेलू समस्याएं भी थी।
हम यहाँ के नगर पुरोहित और आसपास के गांवठी होने की वजह से वो एक जवाबदारी भी थी लोगों के सभी कर्मकांड के कार्य संपन्न कराना। ऐसी स्थिति में मतलब यह है कि किसी को सहयोग के लिए रखना आवश्यक हो गया। तो ये हमारे रिलेशन में लगते थे, रिश्ते में। तो इनसे हमने, ये गोपाल प्रसाद जी व्यास थे जी, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। कोई जामन गांव है वहाँ रहते थे, लेकिन वो ट्रेजरी में सर्विस करते थे। तो वो फालतू हो गए रिटायर होने के बाद। तो पिताजी ने उनसे सहयोग लिया और उसके बदले में उनको 1 साल के मेले की आमदनी दे दिया करते थे। और 1 साल की हम खुद अपना घर चलाने के लिए रखते जी थे। जी जी। तो वो व्यवस्था चल रही थी। उस व्यवस्था में जो इनके नाती लोग थे, उनकी लड़की के लड़के, वो भी उनके साथ आते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपना हक बताना शुरू कर दिया। तो वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आप कोर्ट से जीत चुके हैं, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो फिर भी ये मामला इतने समय से पेंडिंग क्यों है? मंदिर और मस्जिद के मामलों को तो साहब आजकल पेंडिंग करके ही चलते हैं। कभी आपस में ऐसी बात नहीं कि हम आपस में ही सुलह कर लेते हैं? सुलह करने योग्य अगर बात होती तो कर लेते। यदि उनका कोई ऐसा इसमें राइट सिद्ध होता है या उनका कोई अधिकार होता तो हम मान्य कर लेते। लेकिन उनका कुछ भी नहीं था और उनके आचरण से यहाँ की पब्लिक प्रसन्न नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं अब चिंतामण हैं तो जल्दी कोर्ट कचहरी भी खत्म हो और जो प्रभु का न्याय हो वो तो सबको स्वीकारना ही होगा। पंडित जी, अब 3 आम सवाल ले रहा हूँ जिससे सबसे ज़्यादा जनता परेशान है जी, है ना। लोग आते हैं तो पहला सुख, हमारे शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया जी। तो जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, नहीं आ सकते हैं मंदिर जी, और गणपति उत्सव शुरू हो रहा है, गणपति के दिन शुरू हो रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए, ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए, कोई विधि बता दीजिए कि वो घर में उसका पालन करें और उनकी बीमारी में उनको फ़ायदा हो। तो वो ज़रूर आप दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, मतलब गणेश जी के लिए कोई विशेष अगर नहीं है तो विशेष, जैसे तो बहुत सारे स्तोत्र हैं उनके, स्वास्थ्य के लिए भी है, ऋणहर्ता भी गणेश हैं, संकट नाशन गणेश हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बनता। तो जो अशक्त हैं और जो वृद्ध हैं या जो पूजा पाठ करने में भी असमर्थ हैं, यदि वो घर में बैठे बैठे भी गम गणपते मंत्र का जाप करेंगे। ये पूरा मंत्र क्या है महाराज जी? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः, एक बीज मंत्र है खाली। अच्छा, बीज मंत्र है। गम जो है गणपति जी का जी बीज मंत्र है। केवल इसका जाप करें वो और गणेश जी को अर्पण करें, हाँ, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। गणेश जी को क्या अर्पण करना है? मतलब मंत्र का जाप ही अर्पण कर दें। अच्छा, वही अर्पण कर दें। हाँ, जी, तो ईश्वर तो परिपूर्ण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे हम क्या मतलब, हाँ, सब कुछ तो उसी का। तो मतलब वो मंत्र ही अगर अर्पण करते रहेंगे तो उनको मतलब यह है कि श्वास में भी वृद्धि होगी। श्वास का मतलब ईश्वर प्रदत्त जो श्वासें हैं, हाँ, 21,600 श्वास मनुष्य प्रतिदिन लेता है। 21,600? हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया। तो उसमें जो है 600 श्वास जो है गणेश जी को अर्पण होती है। हाँ। मूलाधार में स्थित जो गणेश जी हैं जी, उनको अर्पित होती है। हाँ। तो वो श्वासें, उसके साथ यदि मंत्र भी गणेश जी को सामने वाला अर्पण करता है तो आप ये समझिए कि उसका जब समय अंत आएगा, मोक्ष तो होना ही है, मोक्ष भी होगा, उसके कार्यों के विघ्न भी दूर होंगे और उनकी जो पीढ़ी है, जो उनके उत्तराधिकारी लोग हैं, घर में सुख शांति और निर्विघ्नता आएगी। बहुत बढ़िया। एक और महाराज जी, एक और कॉमन सवाल है, आजकल सबसे ज़्यादा लोग परेशान है महाराज जी काम धंधे से, किसी का रोजगार नहीं चलता, पैसे की आमदनी, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो कोई ऐसा चीज़ बता दीजिए कि किसी का व्यवसाय चलने लगे या कुछ पैसे घर में आने लगे, वो भी बता दीजिए। कुछ उसके लिए कुछ विशेष कुछ मंत्र होता हो, कोई आराधना होती हो? वैसे तो लक्ष्मी गणेश मतलब यंत्र को रख कर के जी, और अगर इसी गणपति जी के बीज मंत्र का जाप अगर 21 दूरबा हाँ लेकर के व्यक्ति करता है, हाँ, केवल उसमें लक्ष्मी जी का एक बीज मंत्र जोड़ना होगा। हाँ। ओम ह्रीम गम गणपते नमः। हाँ। ह्रीम जोड़ दें उसमें। हाँ। तो वो उसके लक्ष्मी की भी पूर्ति होगी
और उसको रोजगार भी मिलेंगे। तो 21 दूबा लें और ये मंत्र करें पे लोग बोलते हैं कि बहुत चमत्कार होते हैं जी। और गणपति ने आज तक किसी को यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने दिया। मान्यता बहुत बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है, ये एक धाम की तरह है। यह तो होता है, कभी कभी किसी किसी को थोड़ा समय लग जाता जी। है और किसी के बहुत जल्दी कार्य सिद्ध भी हो जाते हैं। अब उसमें जो समय लगता है उसमें कुछ हमारे अपने कर्मलेख भी तो अड़े आते हैं। हाँ। उसकी वजह से थोड़े से समय लगता है, लेकिन गणेश जी सारे विघ्नों को छांट देते हैं और उनके उपासना से हमारे जो हमसे जो भी शुभ अशुभ कर्म हुए हैं उनकी क्षमा भी हमको मिलती है ना। हाँ, वो तो कोई एक जाते जाते बस कोई एक ऐसा चमत्कार आप बताना चाहेंगे जो मतलब यहाँ नहीं, बहुत यहाँ लोगों ने- जो है बहुत से बार हुए जी। यहाँ पहले जो है जब ये नवाबी शासन, अंग्रेज़ों के शासन के पहले मंदिर में ताला नहीं लगता था। पहले ये खुला ही रहता था, अच्छा, ताला नहीं लगता था। ताला नहीं लगता था। हाँ। और इनकी हीरे की आंखें थी। अच्छा। तो उस समय किसी ने प्रचार ही कर दिया कि ये पारस पाषाण की प्रतिमा है। हाँ। तो लोगों ने यहाँ आके उन गणेश जी में कुदाली चलाई। अच्छा। तो अब वो कुदाली चलाई वो सोने की हो गई हैं। तो वो तत्कालिक जो शासन थे उन्होंने वो तो जब्त कर ली और गणेश जी की जो आंखें निकाली, हाँ। कोई हीरे की आंखें थी वो आंखें निकाल ली। तो यहाँ उसका चमत्कार ऐसा हुआ कि 21 दिन तक दूध की लगातार धार चली आंखों से। अच्छा। पर तब यहाँ फिर उनको जो तत्कालिक पुजारी थे उस समय हमारे पूर्वज होंगे कोई, जी जी। उनको स्वप्न दिया कि मैं खंडित नहीं हुआ हूँ। तब उनको चांदी के नेत्र धारण कराए गए। अभी जो अब वो चोला चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गया। ये ऊपर चीनी के नेत्र हैं, अच्छा। लेकिन अंदर चांदी के कई जोड़ नेत्र हैं। कई लोग कहते हैं कि ये प्रतिमा नीचे जमीन के नीचे काफी नीचे तक है। हाँ, आधी है ना साहब। अच्छा, आधी। ये खड़ी है। अच्छा। आदमकद प्रतिमा है, अच्छा अच्छा। क्योंकि यह खड़ी प्रतिमा है। भाई इस तरह से है इनका ये एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में वरदान देते हुए जी। वरद मूर्ति है। वृहद मूर्ति है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित पृथ्वी वल्लभ दुबे जी, जिन्होंने आपको बताया कि यदि आपको अच्छे स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए कौन सा मंत्र है, यदि आपको रोजगार में, काम धंधे में पैसे और इनकम चाहिए तो उसके लिए कौन सा मंत्र है, क्यों यहाँ की इतनी मान्यता प्राप्त है, यहाँ का इतिहास क्या है। और एक छोटा सा विवाद भी यहाँ से जुड़ा हुआ है जो 1-1 साल का टेन्योर है, वो कैसे ख़त्म होगा, सारी बातों पे महाराज जी ने हमसे बात करी है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जब पार्वती जी ने जब गणेश जी की जो मूर्ति बनाई थी तो वो मिट्टी की बनाई थी और आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस और बहुत सारे केमिकल की मूर्तियां बनती है जिससे हमारे प्रदूषण को बहुत नुकसान होता है। तो हमारे शास्त्रों में भी मिट्टी का ही उल्लेख है। हाँ। तो कम से कम मिट्टी के गणपति आप घर पे विराजें। पार्थिव का मतलब ही मिट्टी का है। पार्थिव तो पार्थिव उसका मतलब ही मिट्टी का है। तो थोड़ा सा हम भगवान की आराधना करें। सनातन संस्कृति में प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। प्रकृति में ही ईश्वर वास करते हैं। और बाकी जो महाराज जी ने बातें बताई है, जो मंत्र बताए, यह आपकी स्क्रीन पर भी लिखकर आ जाएगा जब ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा। परसों गणपति उत्सव है 7 सितंबर को, तब ये इंटरव्यू पूरे चैनल्स पे चलेगा, तब वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर लिखी हुई आ जाएंगी। फिलहाल महाराज जी हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे चैनल की तरफ से। लगभग 1.5 लाख लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, इस मंदिर में आएंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और समय समय पर हम आपसे फिर जुड़े रहेंगे। जी जी। और भगवान गणेश जी सभी की कामना पूर्ण करें, सभी का कल्याण करें, यही कामना मैं भी करता हूँ, सबका भला हो जी। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपके सारे विघ्न भगवान हर लें। चिंतामण गणेश, ये सीहोर का प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ आप जरूर आए दर्शन करने। बुधवार के दिन यहाँ आने की मान्यता भी है। बुधवार ना भी आ पाए तो किसी भी दिन आए, जहाँ गणपति बैठे हैं वो हर दिन शुभ है, हर घड़ी शुभ है। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़। मैं हूँ अजय सिंह सिसोदिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये गणपति उत्सव। मैं आपसे लेता हूँ विदा।